बात है सच्ची, दीदार से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चिदा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। नात के लिए ही तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद हसन। तकरीब इकबाल है। हज़रत इकबाल से किसी ने ये पूछा कि आपको ये मुकाम और मर्तबा कैसे मिला, तो हज़रत इकबाल ने फरमाया कि मैंने 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक हज़रत दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के कब्र अनवर पे बैठ के पढ़ा, तो उससे मुझ पर वो तमाम राज खुल गए और मैं एक आम इंसान से हकीमुल उम्मत भी बन गया, सर भी बन गया और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मर्तबे पे फाइज हो गया। तो ये सारी रहमतें बरकतें हम नात पढ़ रहे हैं और इकबाल का ज़्यादातर कलाम वो यही है, तफसीर कुरान ही है। तो नात की निस्बत से मोहम्मद हसन फ्रॉम फैसलाबाद कैडेट स्कूल, इस बच्चे ने भी पोजीशन हासिल की थी। अगर मौजूद नहीं हैं तो हसीब अख्तर फ्रॉम अल बुखारी इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल जड़ावाला, वो भी नात पेश करेंगे। और ये आखिरी बच्चे हैं। इसके बाद जो एजाज़ी तौर पे एक टैबलो पेश किया जाएगा, उस मैं जज साहबान की तारुफ भी आपके सामने रखूँगा और इफ्तिताही कलामात के लिए चौधरी मोहम्मद सलीम साहब से मुल्तमिस हूँगा। जी बेटा, आपका नाम? हुसैन। जी हुसैन फ्रॉम अल बुखारी फैसलाबाद कैडेट से। तो बच्चे थोड़े एक्टिव एंड अलर्ट रहें क्योंकि वक्त की नज़ाकत है, लंबा प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि बर वक्त ख़त्म भी हो। मेरा नाम हुसैन है, इधर से लिखा हुआ। बेटा मुझे जो नाम दिया मैंने वही बोलना है, यहाँ हसन ही लिखा है, तो हमें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाएंगे। मोहम्मद हुसैन फैसलाबाद कैडेट स्कूल से। मोहम्मद हुसैन। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए,
तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे। तशरीफ़ लाएंगे नाती के लिए हसीब अख्तर फ्रॉम अल बुखारी इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल। और मैं किबला शाह साहब जो कि उनके मोहतरम हैं, उनकी नज़र बच्चे के आने तक अपनी नात के 2 अशार के साथ कि मेरे करीम मेरी दिल नवाई करते हैं। मैंने मदीने पाक में चंद अल्फाज लिखे थे कि मेरे करीम मेरी दिल नवाई करते हैं, सोने करीम मेरी हाजत रवाई करते हैं। और पुकारूं दिल से तो सुनते हैं मेरी फरियादें, पुकारूं दिल से तो सुनते हैं मेरी फरियादें, बुला के तैबा सवाली के जाम भरते हैं। और वही जो महव तमन्ना कभी था दुनिया में, नबी करीम निकम्मे को ख़ास करते हैं। और जो सर झुका है जबीने नियाज़मंद रसूल, जो सर झुका है जबीने नियाज़मंद रसूल, बुला के तैबा शफ़ात को आम करते हैं, मेरे करीम मेरी हाजत रवाई करते हैं। तशरीफ़ लाएंगे हसीब अख्तर। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हूँ, किस्मों से बयां हूँ, तेरे औसाफ़ हमीदा। तुझ सा कोई आया है, आएगा जहाँ में देता है गवाही, यही
आलम का जड़ीदार। खैरात मुझे अपने मोहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे बदा माने धड़ीदार। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। माशाल्लाह सलाम। माशाल्लाह कैफ़ो मस्ती में हम सब यहाँ नहीं थे, मदीने ही थे, क्योंकि लोग जीने की बात करते हैं, हम मदीने की बात करते हैं। जब भी लिखूँ मैं मुस्तफ़ा, बस मुस्तफ़ा लिखता रहूँ, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला लिखता रहूँ। नात लिखना आसान नहीं है, ये उन्हीं को शर्फ बख्शा जाता है जो दरबार मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल होते हैं। अल्लाह तमाम सना खानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कि उनकी लिखे हुए अशार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमा लें और अल्लाह कबूल फरमा लें। हाज़रीन सामाईन, बज़्म इकबाल के ज़ेर एहतमाम इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। जो बच्चे आपके सामने अब तक आए तलावत में और नात में, इन बच्चों ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के प्रोग्राम्स में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की थी। हमने चाहा कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कद्र की खिदमत में उन बच्चों को पेश भी करें और ये हमारी जानिब से इसाले सवाब भी हज़रत इकबाल को हो। लेकिन बहरहाल बच्चों को चूँकि खुशी इस बात से होती है कि उन्होंने स्टेज पे आना है, जिन जिन बच्चों ने भी आना है तो उन तमाम बच्चों के लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग कर दें, क्योंकि तलावत और नात के दरमियान तो हम जज़ाकल्लाह और सुबहान अल्लाह ही कहें तो यही बनता है। बच्चों, आपको अल्लाह सुबहान व तआला सलामत रखे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी शनासाई हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मुल्तमिस होना चाहूँगा मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जनाब चौधरी मोहम्मद सलीम साहब से कि वो इफ्तिताही कलामात के लिए तशरीफ़ लाएँ। आपकी भरपूर क्लैपिंग में चौधरी मोहम्मद सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। APS पिछले 22 साल से मुसलसल
अपने शहर के बच्चों, डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए इल्मी व अदबी और स्पोर्ट्स के मुकाबला जात का तसलसल के साथ इनेकाद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफार्म से जो बच्चे शरीक हुए, आज मुख्तलिफ सतह पे अपना एक नाम, अपनी नुमायाँ कामयाबियाँ और उनका इजहार हो रहा है हर अदारे में। यहाँ से निकले हुए बच्चे, यहाँ के पोजीशन होल्डर बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें ज़िला फैसलाबाद की टॉप 2 पोजीशन ज़िला फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की थी और उसमें से APS के विनर ही वहाँ पंजाब विन किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे एक छोटा सा वाक़या याद है। एक स्कूल चेन है बहुत बड़ी, हज़ारों स्कूल हैं उनके पूरे पाकिस्तान में। उसका स्टूडेंट मुझे कहते हैं, सर मुझे पाकिस्तान विन करने में इतना मुश्किल नहीं हुआ, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी APS डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को इसमें इस मुकाबले में पोजीशन लेने में जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद को ये प्लेटफार्म APS ने फराहम किया, यहाँ से पूरे पाकिस्तान में टैलेंट को नुमायाँ किया और स्पोर्ट्स के हवाले से आज पाकिस्तान के क्रिकेट एकेडमी के अंदर बहुत से स्टार यहाँ से चमक रहे हैं जिन्हें हमने यहाँ मैदान फराहम किया। तो ये वो बच्चे हैं जहाँ हम स्कूल्स को बार बार जाके उनको कहते हैं कि आपका जो टैलेंट है इसको नुमायाँ दुनिया को दिखाएं, अपने टैलेंट को। हम आपको प्लेटफार्म फराहम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के कोविड-19 के बाद ये हमने ये प्रोग्राम की 2 साल के वक्फे के बाद दोबारा बहाल किया है और आपको ये एक वसी प्लेटफार्म फराहम किया है। और आज इसमें पूरा एक वीक जो है, जो तकरीबात में आपने भरपूर शिरकत की, मैं सलाम पेश करता हूँ उन असातिज़ा किराम को, उन प्रिंसिपल्स को जिन्होंने अपने बच्चों की तैयारी में दिन रात मेहनत की है, दिलचस्पी ली है। उन बच्चों के साथ उनसे ज़्यादा मेहनत उनके असातिज़ा ने की है, उनके प्रिंसिपल्स ने की है। और मुझे याद है कि चूँकि मैं पूरे प्रोग्रामात में बच्चों और असातिज़ा के दरमियान अटैच रहता हूँ, तो जितना एक एक छोटी छोटी बात के ऊपर जितना सीरियस अंदाज में असातिज़ा ने और प्रिंसिपल ने एक एक चीज़ को नोट किया और उस पर मेहनत की है, मैं इनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन सारे तालिब इल्मों को जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर नुमायाँ पोजीशन हासिल की हैं, उनको यहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उनको प्राइज़ दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आज इकबाल डे के हवाले से टैबलोज़ हैं। मैं आप सबको जो है तमाम मेहमानों को, तमाम तालिब इल्मों को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब ने भी देखा होगा कि स्पोर्ट आज फैसलाबाद के अंदर जितने पार्क थे, जब हम बच्चे थे तो हम उन पार्कों में गेम करते थे, खेलते थे। आज तमाम पार्क बंद कर दिए गए बच्चों के खेलने के लिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद नहीं है। कहाँ कहाँ जाके जो है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे, अहले इलाका के बच्चे खेलते थे, वो बंद कर दिए गए। यानी तालिब इल्मों के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड सारी बंद कर दी गई बच्चों के लिए। लेकिन इसमें APS इन बच्चों के लिए जिदोजहद कर रही है, इनके हक के लिए, इनके खेल के हक के लिए मुसलसल जंग कर रही है, इनको स्पोर्ट्स में लाने के लिए। आज यकीन करें वो बच्चा आज से 10-15 साल पहले जब हमारे स्कूल का टूर होता था, सुबह बच्चे जाते थे, शाम को खींच खींच के उनको वापस लाते थे, पकड़ पकड़ के बसों में डालते थे कि बहुत लेट हो जाना है। लेकिन आज बच्चे 10 मिनट आधे घंटे बाद बेबस होके बैठ पड़े होते हैं, वहाँ थके होते हैं। इतना हमने अपने बच्चों को इतना उनका बुरा हशर कर दिया है, स्पोर्ट्स से दूर करके मोबाइल में लगा के, मोबाइल की गेम पे लगा के, दूसरी गेम से हटा के। तो बहरहाल यकीन करें कि मुझे आज भी एक एक प्रिंसिपल को फ़ोन करके कहना पड़ता है। मैं थोड़ा सा गिला भी प्रोग्राम बढ़ा है, डायरेक्टर जो है आर्ट काउंसिल भी मुझे इस हवाले से थोड़ी इजाज़त देंगे
कि मुझे आज भी, मैं गिला भी कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए इतने बड़े प्रोग्राम में, मुझे एक एक प्रिंसिपल को फ़ोन करके कहना पड़ता है कि आप स्पोर्ट्स की तैयारी जारी है, आप बच्चे निकाल रहे हैं? नहीं जी, हमारे तो इम्तिहान है, हमारा तो फ़लाँ चीज़ है, हमारी तो फ़लाँ चीज़ है। इससे बड़ी क्या चीज़ है? बच्चा आपका, आज आपका बच्चा जो है अनफिट हो रहा है, आपका बच्चा भाग दौड़ के काबिल नहीं रहा, हम उन बच्चों को निकालते हैं। मैं भी 4 साल पहले हमने एजाजी कबड्डी स्टार्ट की। हम कोई कबड्डी के प्लेयर तो नहीं है फैसलाबाद सिटी के लोग, शहरों के लोग, लेकिन हमने जब APS के स्पोर्ट्स में एक कबड्डी का मैच रखा तो हमने बच्चों को गलियों मोहल्लों में खेलते देखा कबड्डी, और दूसरे साल इतने शानदार वो खेले कि लोग हैरान रह गए कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है या ये स्कूलों के आम बच्चे हैं। ये आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म फराहम करना है बच्चे को, बच्चा खुद रास्ता निकालता है, जैसे पानी रास्ता निकालता है, बच्चे भी रास्ता निकालते हैं, गली मोहल्लों में भी वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। चाहे सारे पार्क बंद हो जाए, सारे, हम स्पोर्ट बोर्ड्स के साथ भी जंग कर रहे हैं, दीगर के साथ भी कर रहे हैं कि मैदान खोल लें, पार्क खोल लें। आप बुजुर्गों को तो बचा रहे हैं, बच्चों को भी बचा लें जो अभी बुजुर्ग हो रहे हैं। तो इसलिए जो पार्क तो आपने वक्फ कर दिए कि बुजुर्ग सैर कर ले, कोई बच्चा खेल नहीं ना पाए इस पार्क में, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर आ जाता है कि ये बच्चे क्यों खेले हैं, हमारी नींद खराब कर दी है। हमारे स्कूलों के सामने जो पार्क हैं, बच्चे थोड़ा सा वहाँ भाग दौड़ ले तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर आ जाता है कि जी हमारी नींद खराब कर दी है। हाँ, क्योंकि फैसलाबाद वालों ने 12 बजे उठना होता है, नींद उनकी डिस्टर्ब होती है। तो बहरहाल ये जंग है, मैं आप सबसे कहता हूँ, तालिब इल्मों से भी कहता हूँ, साजिदा भी कहता हूँ कि आप हमारा साथ इस जंग के साथ। हमने अपने तालिब इल्मों को मैदान में लाना है, ग्राउंड में लाना है, उसे फिट करना है। फिट कौम जो है हमने पाकिस्तान को देनी है। तो आपसे भी मैं आखिरी बात लंबी, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए आया था कि आप प्रोग्राम लंबा हो, लेकिन बात बड़ी ज़रूरी थी। मैं कहता हूँ तालिब इल्मों से, आप मेरे दस्तों बाजू बने, अपने स्कूल की प्रिंसिपल को आज ही कहें कि हमने स्पोर्ट्स में जाना है। हमने बड़ा मैदान सजाया है, इकबाल स्टेडियम, इंशाल्लाह 16 और 17 को बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें जो है बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, 15-20 हज़ार लोग, स्पोर्ट्स के लोग सारे आते हैं, वहाँ टैलेंट को देखते हैं, फिर मुख्तलिफ महकमों वाले उन बच्चों से रब्ता करते हैं, उन बच्चों का फ्यूचर बनता है। तो इसलिए उनको छुपा के न रखें, उसे अपने डरबे के अंदर बंद न रखें, उसे मैदानों में आने दें। तो मैं बहरहाल इन्हीं गिलों के साथ, इन्हीं शिकवों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाल के आए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया चौधरी सलीम साहब। आप इन्हीं गिलों शिकवों के साथ ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बेहतरी के लिए आप सब ये कह रहे होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यही कहता हूँ कि शुगुफ्ता ख़यालात की मज़हर है तेरी ज़ात, तू बाद सबा रंग सहर शोखी गुल है। क्योंकि इनकी मेहनत से जो शोखी गुल बच्चों की चेहरों पे निकलता है, वो आप आज सब देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेज़बान ने बहवाला एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खुश आमदीद कहा, इफ्तिताही कलमात कहे, लेकिन ये सारा अहतमाम जो पिंडाल सजा है, वो जिस शख्सियत की वजह से सजा है, वो है डायरेक्टर आर्ट काउंसिल फैसलाबाद। आपकी भरपूर क्लैपिंग में इन अल्फाज के साथ गुलाम अब्बास साहब को मुल्तमिस दूँगा कि वो स्टेज की जीनत बने कि कहाँ से ढूँढें, कहाँ से ढूँढें, कहाँ से लाएं, कहाँ मिलेगा निगार ऐसा, न मिल सका है न मिल सकेगा वो शख्स मौजे बहार ऐसा, और खलूस मांगे जो रहनुमाई, पता मैं उसको तुम्हारा दूंगा, मुरव्वतों को दिया है तुमने निखार ऐसा, वकार ऐसा। आपकी भरपूर क्लैपिंग में डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब गुलाम अब्बास साहिब। अस्सलामु अलैकुम।
बहुत शुक्रिया। मोहतरम हमारे कंपेयर जो हैं बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और मेरे सामने असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं और मुस्तकबिल के असातिज़ा भी बैठे हुए हैं बच्चे। इंशाअल्लाह कल को ये जो हैं वो हमारे नुमाइंदा होंगे, हमारी कौम का जो है वो ताकत होंगे, उसकी मजबूती होंगी। आज आप सबको 145वां यौम इकबाल मुबारक हो। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में बहुत सारी नस्में, मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे वालिद को शौक़ था शेर व शायरी का, पढ़ने का, सुनने का। तो मेरी वालदा को बहुत सारी नस्में ज़ुबानी अजबर थी इकबाल की। तो कभी है हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़बीन नियाज़ में। इस गज़ल में एक शेर था जो मुझे कभी समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में जब मैं मौसीकी का थोड़ा सा शगफ हुआ तो उसके बाद मुझे यही शेर समझ में आया कि तरब आशनाए खरोश हो तो नवा है महरम गोश हो, वो सुरूर क्या के छुपा हुआ हो सुकूत पर्दाए साज में। देखिए, इकबाल को फ़िज़िकली हमसे जुदा हुए कितना अरसा हो चुका है, लेकिन इकबाल अपनी फ़िक्र के एतबार से, अपनी शेरी कद्दो-कामत के एतबार से वो आज भी पढ़े लिखे लोगों की जो है वो दिलों में बिल्कुल ज़िंदा व जावेद है। मैंने बहुत अर्सा पहले एक आर्टिकल पढ़ा था डॉक्टर अली शरीती का। वो ईरान के एक इमरानियात के स्कॉलर थे, क्लीन शेप थे। उन्होंने 2 आर्टिकल लिखे हैं अल्लामा इकबाल पर। तो उसका जो क्रक्स ऑफ दी जो आर्टिकल्स है वो ये है कि डॉक्टर अली शरीती जो है ना, वो इमरानियात में सोशल साइंसेस में बहुत मारूफ एक नाम है पूरी दुनिया में। वो कहते हैं इकबाल जो है इंडो पाक के ख़ित्ते का पहला वली है। हमारे इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने लोगों को अपने इखलाक से, अपने किरदार से मुतासर करके मुसलमान किया। और हमारे जो बहुत सारे शोरा हैं, जो सूफ़ी शोरा हैं, उन्होंने लोगों को खुदा के करीब करने की कोशिश की, लोगों को नादम होने का सलीका सिखाया कि अल्लाह की बारगाह में नादम कैसे हुआ जाता है, अपने गुनाहों पर रोया कैसे जाता है, उससे माफ़ी कैसे मांगी जाती है, अपने अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे मजबूत किया जाता है। मगर इकबाल ने इससे 2 कदम आगे काम किया। उसने लोगों को मोटिवेट किया कि हम चूँकि अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन पूरी दुनिया उसकी मखलूक है। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये बावर करवाया कि देखो दुनिया कहाँ निकल गई है, आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग इल्म हासिल करें, आप लोग रिसर्च करें, तहकीक करें, आप लोग मॉडर्न एजुकेशन जो है वो पढ़ें, ताकि हम दूसरी कौमों के साथ मुकाबला कर सकें। तो वो झपटना पलटना, ये जो इस तरह के शेर जो हैं, या खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ये इकबाल की फ़िक्र है जिसने हमें ये जो हम दुनिया के साथ थोड़ा थोड़ा कदम मिला के चल रहे हैं, ये इकबाल ने मोटिवेट किया। ठीक है, रोना भी चाहिए, नादम भी होना चाहिए, ठीक है, खुदा की इबादत भी करनी चाहिए, ठीक है, आपको इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव भी करना चाहिए, लेकिन एक जो बतौर कौम हमारी ज़िम्मेदारी है कि दूसरी जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं उन्होंने बहुत काम कर लिया है। तो अब हमें भी उस तरह से काम करने की ज़रूरत है, हमें भी इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, हमें भी तहकीक करने की, साइंस में, मॉडर्न साइंसेस में पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उन कौमों का मुकाबला मादी तौर पर भी कर सकें। रूहानियत में हमारे असलाफ़ के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, ठीक है, और हमारे मज़हब में तो ये है कि आप सिर्फ़ वज़ू करके मुसल्ला बिछा लें तो आप अपने रब के करीब हो जाते हैं। तो लेकिन इकबाल ने ये हमें बावर करवाया कि दुनिया जो है, उन्होंने यूरोप को देखा था, वहाँ की तरक्की को देखा था, तो उन्होंने दयानतदारी के साथ उनकी जो तरक्की थी उसको रोल मॉडल बना के पेश किया कि ये लोग आगे निकल गए हैं हमसे, तो इंडो पाक के मुसलमानों आप भी मेहनत करें, आप भी इल्म हासिल करें, ताकि दूसरी कौमों के साथ हम फ़िज़िकली, मादी तौर पर हम मुकाबला कर सकें। मुझे अच्छी तरह याद है एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सुनी थी कि हुज़ूर को गुरबत से नफ़रत थी। वो इस वजह से नफ़रत थी कि गुरबत जो है आपका ईमान तक बेच डालती है। तो आप अपने आप को मजबूत करें,
इकबाल का पैगाम यही है, आज का पैगाम भी यही है कि हम इतने ताकतवर हो जाएं कि हम अपने बुज़ुर्गों की बातें सुनाते हुए शर्मिंदा ना हों। कहाँ पे अरब वहाँ से चले थे और स्पेन तक चले गए और मुसलमानों की इतनी बड़ी कलमराव थी, लेकिन आज जो हम सिनारियो देखते हैं तो हमें इकबाल की फ़िक्र की आज ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद उलूम को पढ़ें, ताकि हम लोग जो है ना वो इकनॉमिक्स को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें कि अगर हम अल्लाह की पसंदीदा उम्मत में से पैदा हुए हैं तो फिर अल्लाह ने हमसे तवक्कुआत भी कुछ और तरह की रखी हैं। इस तरह नहीं है कि दुनिया हमसे आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाएं। मैं IPS को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात हो रही थी कि जो है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो ये जो स्पोर्ट्स है ये तो हर लिहाज से हमारे लिए बड़ी अहम है और APS ने जो पीछे कंट्रीब्यूट किया है, अल्लाह ताला इनकी इस्तेदाद में और इजाफ़ा करे और बाकी लोगों को भी तौफीक दे के वो इनके साथ जो है वो इनको सपोर्ट कर सकें। कमोका साहब से कल मुलाकात हुई हमारी, तो मैं चूँकि यहाँ पे रिसेंटली पोस्ट हुआ हूँ, इससे पहले फैसलाबाद में मैंने नौकरी नहीं की, तो मेरी तरफ से जो है वो आर्ट्स काउंसिल की तरफ से कमोका साहब और इस जैसे जितने भी लोग हैं उनके लिए हमारे जो दिल हैं और दामन कुशादा है, हमारे बाजू खुले हुए हैं। आप लोग कोई भी काम करें, हम आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि आर्ट्स काउंसिल चूँकि हमारा एम्बिट है लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट है, थिएटर है, तो हम यहाँ पर हमारे एक इस्टेब्लिश हो चुका है। मैं ये कोशिश करूँगा कि बाकायदा यहाँ पर इस तरह से म्यूज़िक की क्लासेस हों, सिर्फ सिटिंग ना हो, कि वो जो मैंने एक सिलेबस बनाया हुआ है, मैंने मौसीकी में MA किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इस तरह का सिलेबस जो है वो मेरे पास मौजूद है। वो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह कुछ इंटरव्यूज़ करूँगा, कुछ टेस्ट करूँगा कि हम यहाँ पे म्यूज़िक की बाकायदा क्लासेस करवाएं और वो जो बच्चा यहाँ पर 1 साल सीखेगा उसको NCA में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला मिल जाएगा। उसको पंजाब यूनिवर्सिटी BFA म्यूज़िक करवा रही है 4 साल की। वो बच्चा अगर यहाँ से सीखेगा तो उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा उसका BFA म्यूज़िक में, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ से। तो लिटरेचर के हवाले से या म्यूज़िक के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से गो कि फैसलाबाद बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन चूँकि हमारे शो में किस्मत के म्यूज़िक को ख़ास तौर पर इसको मजमून नहीं समझा गया। इसको यही समझा है म्यूज़िक का मतलब यही है कि हमने बाजा तबला या गिटार पकड़ के गाना है। ये एक सब्जेक्ट है। कलकत्ता में 38 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर PhD होती है म्यूज़िक में, और पूरी दुनिया में म्यूज़िक में PhD होती है। ये एक फ़ाइन आर्ट्स में द मोस्ट नॉन स्पेशल फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसमें आपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए से कुछ चीज़ क्रिएट करनी है जो फ़िज़ा में है और उसको समातों के ज़रिए से सुनना है। तो यहाँ पर ये म्यूज़िक जो है ये सिर्फ शौक़ नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ रिवायती तौर पर फैसलाबाद में बहुत म्यूज़िक हुआ है, बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए हैं, लेकिन दे वर ट्रेडिशनल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2006 पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौसीकी में MA करवाने का बेड़ा उठाया। ये पहली दफ़ा हुआ था। तो इससे पहले FA इंटरमीडिएट में 200 नंबर का म्यूज़िक था पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, BA में भी 200 नंबर का म्यूज़िक था, लेकिन उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको मास्टर्स डिग्री तक ले गए। अच्छा, बाकी बातें ये हैं कि फैसलाबाद बहुत रिच है म्यूज़िक के एतबार से, लिटरेचर के एतबार से, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से, और भी बाकी बहुत सी भी। स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, तो हमारे बच्चों ने जो है वो नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यकीन करें कि ये जो आपकी जो कोकरल एक्टिविटीज़ हैं और प्लस जो स्पोर्ट्स है, ये एक मज़े की बात यह है कि मैं चूँकि अदब का भी स्टूडेंट हूँ, और एक यूनानी फ़लसफ़ी से किसी ने पूछा कि जनाब इल्म क्या है। उन्होंने थोड़ा तामुल फरमाया और कहा कि इल्म जो है वो तलफ़ुज़ है। पूछने वाले ने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, तो उन्होंने कहा किबला थोड़ा सा वजाहत के साथ फरमा देंगे इल्म क्या है। तो उस यूनानी फ़लसफ़ी ने थोड़ी देर और सोच विचार किया, कहने लगा तलफ़ुज़। पूछने वाले ने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, फिर उसने इसरार किया कि सर थोड़ा इलस्ट्रेट कर दें, थोड़ा मिसालों से वाज़े कर दें कि इल्म क्या है। तो उन्होंने फिर तीसरी दफ़ा भी यही कहा कि तलफ़ुज़। तो माहिरीन लिसानियात ने ये कहा कि जब भी कोई शख्स किसी भी ज़ुबान का लफ्ज़ सही तलफ़ुज़ के साथ बोलेगा तो उसकी एफिकेसी, उसकी असर पजीरी कंपैरेटिवली दूसरे
गलत तलफ़ुज़ के साथ बोलने वाले लफ्ज़ों की निस्बत जो है ना वो बेहतर होगा। तो मैं ये समझता हूँ, अभी बच्चों ने यहाँ पे नात शरीफ पढ़ी, हफीज़ ताइब की नात 2 दफ़ा पढ़ी गई यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हमारे स्कूलों में यकीनी तौर पर हमारे असातिज़ा बहुत काबिल हैं, अगर अपने बच्चों के तलफ़ुज़ दुरुस्त करवा दें तो दे विल कंट्रीब्यूट अ लॉट। आप पंजाबी पढ़ रहे हैं, पंजाबी का सही तलफ़ुज़, अगर आप उर्दू कह रहे हैं तो उर्दू का सही तलफ़ुज़, अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, उसका लहज़ा लहजा अच्छा हो, हमारा ही हो लेकिन तलफ़ुज़ ठीक हो। हम ब्रिटिशर्स की तरह तो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, लेकिन हम पाकिस्तानियों की तरह अंग्रेज़ी बोलें, लेकिन अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़ ठीक हो। तो असातिज़ा से गुजारिश ये है कि अपनी जो आप रोज़ काम करते हैं, ये बड़ा अजीम काम है हमारे बच्चों को पढ़ाना, एक तो इनका तलफ़ुज़ ठीक करें। ये जब बोलें, हज़रत अली फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब आप बोलेंगे तो फिर पता चलेगा कि आप कौन हैं। हम डिग्रियाँ लेके तो नहीं फिरते कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है। यहाँ पर डाइस पे आके, क्लास में आके, बाज़ औक़ात सोसाइटी में कुछ मामलात होते हैं तो हम बोलते हैं, तो फिर आप ऐसा बोलें कि लोग ख्वाहिश करेंगे यार ये बोलता रहे। आप बोलें ताकि लोगों पे असर हो जाए, लोग आपसे मुतासर हो जाएं, आपको फ़ायदा हो, लोग आपकी इज़्ज़त करें। तो हमारे ये बच्चे जो हैं, कल के मेहमान में चाहूँगा असातिज़ा से दस्तबस्ता गुजारिश है कि इन बच्चों का तलफ़ुज़ दुरुस्त करें। ये तलफ़ुज़ दुरुस्त हो गया तो मैनी थिंग्स विल बी रेटिफाइड ऑटोमेटिकली, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। और तलफ़ुज़ दुरुस्त इस हवाले से भी होना चाहिए कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और ये हमारी नेशनल ज़ुबान है, ये हमारी शनाख्त है, ये हमारा असासा है हमारे बुज़ुर्गों का। तो उर्दू ज़ुबान को अगर जिस बंदे को सही उर्दू आती है, इन फ्यूचर आई प्रॉमिस उसको सही अंग्रेज़ी आएगी। जिस बंदे को सही पंजाबी आती है उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के हवाले से सही अंग्रेज़ी आएगी। पंजाबी का एक शेर है किसी बुज़ुर्ग, किसी अच्छे शायर का, कि कसमें तेरा तोड़ ही नहीं, चानते तेरा जोड़ ही नहीं। हम मीर साहब का शेर सुनते थे, नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, वो अपना है। लेकिन पंजाबी ज़ुबान इतनी खूबसूरत है, इतनी सोहनी है पंजाबी ज़ुबान, यकीन करो। मैं 4 मिसरे तुहानू अपने सुना के इजाज़त चाहांगा कि साढ़े दोवां दे विच प्यार तां सी, तुसां नहीं कीता असां कीता है। साढ़े दोवां दे विच प्यार तां सी, तुसां नहीं कीता असां कीता है। सुकरात दे वांगू मुकरे नहीं, असां जहर प्याला पीता है। बहुत शुक्रिया। और अगले 2 मुझसे समात कीजिएगा कि तेरी बेपरवाही वेख लई तां सीधा मूड हयाती दा, तेरी बेपरवाही वेख लई तां सीधा मूड हयाती दा, असा हौकिया नाल मरोड़िया है, हावां नाल चिपा कीता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आखिर में अभी ज़िक्र खैरुल अनाम हो रहा था, हुजूर की बातें हो रही थी, उनका करम है, मैंने भी उम्रा किया हुआ है, मैं भी गुंबद खज़रा की छाँव में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे जितने दिन बैठे हैं इबादत कम की है, रोए ज़्यादा है। तो वो तो रूटीन में सारे लोग करते हैं। 2-3 अशार नात के सुना के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने, कि मसनदे नात पर अगर ठहरे, कमोका साहब, मसनदे नात पर अगर ठहरे, एक ही हर्फ मोतबर ठहरे। बहुत शुक्रिया साहब। मसनदे नात पर अगर ठहरे, एक ही हर्फ मोतबर ठहरे, और बस के रहमत खुदा की ठहर गई, मेरे आका जिधर जिधर ठहरे। बस के रहमत खुदा की ठहर गई, मेरे आका जिधर जिधर ठहरे, और रूबरू उनके क्या ख़बर हमको, दिल कहाँ पर कहाँ नज़र ठहरे। और आखिरी शेर है कि काश दर पे बुला के फरमाएं, काश दर पे बुला के फरमाएं, ये ना जाए कहीं इधर ठहरे। बहुत शुक्रिया सर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल माशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू से उन्होंने दरिया को कूज़े में बंद करने की निस्बत तो है ही, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि उन्होंने नात खैरुल अनाम भी पेश की अपनी बात में। और आज का प्रोग्राम चूँकि हज़रत इकबाल की निस्बत से है, तो इकबाल ने इस सारी गुफ्तगू को ऐसे समेटा कि काम मेरे लिए ऐसे ही है जैसे इबादत, काम मेरे लिए ऐसे ही है
जैसे इबादत। और जब बंदा अमल की ज़िंदगी में आता है, हज़रत इकबाल ने फरमाया कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब, जो कि शायर भी हैं और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया और साबित भी किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। और अपनी वेल विशेज़ जो उन्होंने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और अदबी हलकों के लिए जो की हैं, उस पे हम उनके मशकूर हैं। एक भरपूर क्लैपिंग कर दें डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब के लिए। प्यारे बच्चों, अब वक्त हो गया है कि आपको हज़रत इकबाल के जो टैब्लोज़ हैं उनकी निस्बत से ना सिर्फ आगाह किया जाए। कहा जाता है कि अशायर तलमीज़ुर रहमान, के शायर जो है वो अल्लाह का शागिर्द होता है। और हज़रत इकबाल तो उनकी शायरी ज़्यादातर जो है वो कलाम मजीद यानी कुरान हमीद और फुरकान मजीद की जो है तफसीर है। तो यहाँ जो कलाम बच्चे पेश करेंगे उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जितनी तैयारी यहाँ सूफ़ीज़म भी नज़र आ रहा है, बल्कि उनकी कैप्स को उतरवाया गया क्योंकि पिछले ऑडियंस को नज़र नहीं आ रहा था। बहुत खूबसूरत तैयार हैं ये बच्चे भी सूफ़ीज़म की निस्बत से, इसी तरह दीगर बच्चे भी। तो आप कॉन्फिडेंट रहें। सबसे पहले जो हैं वो एजाज़ी तौर पे यहाँ पे एक टैब्लो, ये टीम में शामिल यानी मुकाबले में शामिल नहीं है, तो ये सबसे पहले पेश किया जाएगा। अगर मेरी आवाज़ यकीनन ये सुन रहे हैं तो ये एजाज़ी टीम जो है इनका ताल्लुक़ है दिस्टैम स्कूल बॉयज़ कैंपस हमदर्दी पे। या इनके 2 टैब्लोज़ हैं, मैं नहीं अनाउंस करता। जो इनका ऑनरेरी टैब्लो है वो आप सबके सामने पेश किया जाएगा। तो पर्दे साइड्स पे हो रहे हैं आपकी भरपूर क्लैपिंग में। और चूँकि किसी शजर की तरह बुलबुल था अगलियां नाल ही अनाउंस कर दिया कि अगली टीम है तैयार हो जाए। 2 टीमां अगलियां बोल देंगी, 2 अगलियां टीमां बोल देंगी। चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशिया तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आवाज़ारी, जुगनू को ही पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी कर दूंगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया है। लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। भरपूर क्लैपिंग करें। नन्हे मुन्ने बच्चों ने हज़रत इकबाल की नज़्म हमदर्दी पे अब प्रेजेंटेशन पेश की। भरपूर क्लैपिंग करें इनके लिए। अब जब तक मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का तारुफ आपके सामने रखता हूँ, मैं पहले अनाउंस करता चलूँ कि अब तैयार रहेंगे। ये मुकाबले में शामिल होगा अब टैब्लो, और ये भी दिस्टैम स्कूल सिस्टम बॉयज़ कैंपस की टीम होगी। और उसके बाद अगला जो टैब्लो है वो भी दिस्टैम केनाल कैंपस, इनके कैंपसेस का फ़र्क है। तो ये बच्चे जो है तैयार रहेंगे। मैंने 2 अनाउंस कर दिए हैं। उसके अगला जो है वो खुर्शीद ग्रामर का है।